नाम भेल अपने के? गीता कुमारी, गीता कुमारी। वो बच्ची की जे हत्या हुआ है, वो बच्ची का नाम की भेल? संजना भारती। वो अपने ही के बच्ची रहे? हाँ, ई बच्ची के कहिया पता चलल कि हत्या हो गेल है? 10 जुलाई को। 10 जुलाई हुँ, को। बच्ची घर से यानी कहाँ से गायब हुई थी? एलएन कॉलेज भगवानपुर, एलएन कॉलेज भगवानपुर भगवानपुर से। से। उसी दिन आपको पता चला कि मेरा बच्ची गायब है? हाँ, उसी दिन वो घर 10:30 में निकली थी, जी, बोली कि मम्मी हम एडमिट कार्ड लेके जी। कुछ फॉर्म है भरना, भर के आ रहे हैं थोड़ा देर में। अच्छा। यहाँ से तो भगवानपुर ज़्यादा दूरी है नहीं। जब 12 बज गया हम उसके नंबर पर फ़ोन किए कि अभी तक नहीं आई, हुँ, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। अच्छा। 2-3 बार ट्राई किए, स्विच ऑफ बताने लगा, तब मैं खुद वहाँ गई। भगवानपुर कॉलेज पे? हाँ, वहाँ कॉलेज पे गई, अच्छा। सब पूछी, हुँ, फिर गार्ड वहाँ पे गेट के बगल में बैठते हैं दक्षिण साइड में, उनसे पूछे हुँ, कि ऐसे-ऐसे था, बोली कि हाँ, ऐसे-ऐसे लड़की तो अभी निकली है, अच्छा। जे साइबर में बोल रही थी कि साइबर से आ रहे हैं, हुँ, तो से अभी तक लेकिन आई नहीं है। फिर अच्छा। अगल-बगल साइबर में गए पूछने, हुँ, तो पूछे साइबर वाला से संजना नाम की लड़की आई है, तो साइबर वाला बोला कि देखिए, 1 दिन में 100 लड़की आती है, अब हुँ, सबका नाम तो हम ध्यान है, लड़की तो बहुत आती है, हुँ, लेकिन उनको नहीं बता सकते हैं कन्फर्म। अच्छा। साइबर वाला बताया कि नहीं बता सकते हैं हाँ, कन्फर्म। उसके अच्छा। बाद मैं 28 मई को हुँ, भगवानपुर थाने में पहुँची हुँ, हुँ, आवेदन लेके ठीक है। कि मेरा एफआईआर कर लीजिए। बोले कि कहाँ से आई हैं? हम बोले मेरा घर गरौल प्रखंड में पड़ता है, भगवानपुर पीरापुर से आई हूँ। हुँ, भगवानपुर एलियन कॉलेज में मेरी बेटी कल एडमिट कार्ड लेने आई थी जो लापता है। अभी अच्छा। तक कोई सूचना नहीं कि कहाँ है। हुँ, हुँ, बोली कि बालिग भगवानपुर प्रशासन बोला कि बालिग थी कि नाबालिग थी? अच्छा। हम हुँ, बोले कि बालिग थी। हुँ, हुँ, 20 साल उसका होने वाला है। हुँ, हुँ, छोड़ दो। हुँ, प्रशासन बोला छोड़ दो। ऐसा केस ना 1 दिन में 10 गो आता है। अच्छा। 2 दिन 4 दिन के बाद ना पता चल जाएगा। 2 दिन 4 दिन के बाद पता पता चल चल जाएगा। जाएगा। अच्छा। हम बोले कि देखिए 2 दिन 4 दिन क्या, हुँ, अभी लड़की गायब लापता होती है अगर किसी के साथ भाग गई, हुँ, 1 घंटा में फ़ोटो पूरा वायरल हो जाता है। हुँ, हो जाता है ना? हुँ, मेरी बेटी का 24 घंटा होने वाला है। अच्छा, अच्छा। कल साढ़े 10 घर से निकली, हुँ, हुँ, 12 बजे हम फ़ोन किए, हुँ, हुँ, नहीं कुछ। अभी हम साढ़े 11 साढ़े 11 12 हो रहा है, हम आपके थाने में आए हुए हैं। अच्छा। 24 घंटा होने गया, हुँ, हुँ, अभी तक कोई पता नहीं है। हुँ, तो बोले 1 दिन में ना 10 केस ऐसे आता है, थोड़ा देर बैठिए, हुँ, तो हम आपको बताते हैं। ठीक है। उसके बाद हम माने रुक के थोड़ा देर कि अब ले लेंगे, एफआईआर हुँ, करेंगे मेरा। हुँ, लेकिन देखिए, वो अपना मोबाइल निकाले, हुँ, बोले कि देखिए, ये वीडियो है ना, हुँ, जो एक भगवानपुर के पश्चिम साइड से कोंदन गाँव बोले कि अच्छा। वहाँ की है। हुँ, हुँ, जे ई ना ई लड़का जो है से बीच में लड़की थी। हुँ, ये पत्नी है और ये प्रेमी है और पति है, हुँ, हुँ, हमको बताया गया। हुँ। ये पति जो है ना से 1.5 लाख महीने का कमाता है। ये सब बात क्यों बताया गया? आप अपना आज दर्द ये लेकर गुमराह गए थे, कर गए थे। ये गुमराह करने हाँ, के लिए। से 1.5 लाख कमा जी, रहा है। नीतीश चाचा जी, आप तो कहानी बहुत बड़ा हो सकता है और ज़रा इस महिला का अगर हम पीड़ा अगर सुनाने लगेंगे तो समझ लीजिए कि कम से कम 2-3 घंटा लग जाएगा। फिलहाल हम शॉर्ट में सुनाने के लिए चाह रहे हैं कि आप जो है महिला और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की जो नारा लगाते चलते हैं और पूरी बिहार में बड़े-बड़े बैनर लगाते हैं। आज बैनर का जो क्या इज़्ज़त रह गया है, सामने उजागर होगा, थोड़ा-सा नहीं और दिखाते हैं। तो ये उसके 1.5 लाख के महीने कमाता है, जी, इसकी बीवी है जी। और ये जो भागा है लड़का हुँ, कि हुँ, जिसके साथ ये महिला, हुँ। वो टैक्सी ड्राइवर 200 रुपया रोज़ कमाती अच्छा, है, अच्छा, हाँ। कमाता है। हुँ, उसके साथ 1.5 लाख वाला की बीवी इसके साथ भाग सकती है, हुँ। तो अभी लड़की के साथ को कितना दिमाग है, तो किसी के साथ जा सकती है। किसी के साथ जा हाँ, सकते ऐसा हैं। हमको यानी बोला गया। प्रशासन ये बात हाँ, आपको समझा प्रशासन रहा है। हमको ही बोला, भगवानपुर प्रशासन। भगवानपुर हाँ, प्रशासन फिर बताया। बोला कि तब बोला उसके बाद, यहाँ क्यों आए हैं आप? हुँ, आपका तो घर गरौल प्रखंड में पड़ता है। हुँ, हुँ, हम बोले कि एलेन कॉलेज से मेरी बेटी गायब हुई है। हुँ। आप बगल में थाना है, थाना तो है। हम यहाँ हैं, हुँ, गरौल हुँ, प्रखंड तो में दूर है हुँ, थाना। तो बोले कि नहीं आपका घर, अरे आपकी बेटी तो गरौल प्रखंड से आई है ना, हुँ, घर तो आपको गरौल प्रखंड में पड़ता है, घर से निकल के आई। हम हुँ, बोले कि एक सब्जी भी लाने जाता है लोग तो घर से ही निकल के जाता है, हुँ। जंगल से निकल के थोड़ी यानी जाता इतनी है। सारी बात कर ली हाँ, लेकिन आपका नहीं, एफआईआर नहीं हाँ, लिया। इतना भी बोले कि सर अगर मैं आज दिल्ली रहती, हुँ। मेरी बेटी अगर दिल्ली में कितने गायब हो जाती, तो क्या मैं गरौल प्रखंड आती वहाँ से? आप पढ़े लिखे हैं हाँ, कितना? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन किए हुए हैं। क्या मैं इसलिए आप जो है वो गुमराह कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप सवाल दागे वो हैं। हम बोले कि क्या मैं गुड़ाव लाती? मैं अच्छा। तो दिल्ली के ही ना हुँ, अगल-बगल थाने प्रशासन से सहायता माँगती। जी। तब पर उसके भी बोला अच्छा कि एक बात नहीं। बताइए कि ठीक है भगवानपुर को आवेदन दे दिए, उसके बाद में गुरौल को भी आवेदन हाँ, दिए? दिए, अच्छा, तो उसको गुरौल दिए ना, क्या कहा थाना? जैसे भगवानपुर वाला ना मुझे कागज़ दिया, अच्छा, अच्छा। लेकिन गुड़ौल गए ना देने, हुँ, तो उसी समय ना एक और केस उनको आ गया। तो हुँ, हम इधर-उधर घूमे, फिर फ़ोन से बात करते तो कागज़ नहीं दिया हमको, हम हुँ, भी ध्यान होके यहाँ चले आए। अच्छा। घर आए ना तो कहे कि अच्छा भगवानपुर वाला कागज़ दिया, गुड़ौल वाला हमको कागज़ नहीं दिया। हुँ, फिर कल होके गए वहाँ, हुँ, हुँ, बोले कि सर से हम ना आपको आवेदन तो दिए ना, हुँ। तो उसका मुझे कोई रिसीविंग कागज़ नहीं नहीं मिला। दिए, हुँ, से भगवानपुर में ना दिए थे। हुँ। तो बोले कि से जाइए ना, हो गया। हम कि नहीं आवेदन दिए थे, तो उसका कोई प्रूफ़ प्रूफ़ दीजिए। चाहिए। हुँ, बोले तब बोलते हैं क्या दिए हैं आवेदन? हम कि हाँ दिए हैं, नहीं दिया। अच्छा, ऐसे बोला नहीं दिया, नहीं जाओ, दिया। नहीं दिया, जाओ भगवानपुर। हाँ। हम वहाँ मतलब से इस फिर चले तरीक़ा आए। से भगवानपुर से गुरौल, गुरौल से हाँ, भगवानपुर। 16 दिन 15 अच्छा, 16 दिन इसके बाद में दौड़ाया। फिर एसपी साहब को भी आवेदन दिए हैं हाँ, इसलिए? एसपी साहब को ऑनलाइन अच्छा, आवेदन दिए, हाँ, उसके बाद स्पीड पोस्ट भी किए, अच्छा, उससे भी हमको कुछ नहीं हुआ। हाँ। कोई एक भी अथी मतलब नहीं कहीं मिला, से कोई कहीं आपको से कोई प्रशासनिक नहीं। सुविधा नहीं मिला, ये न्याय नहीं मिला। दोनों थाना को तो पैसा मिला हुआ था, अच्छा, अच्छा। अपराधी की तरफ चलिए, से। ये जो है महिला और ये जो कह रही है कि शायद ये तो पढ़े-लिखे अपनी बताती है कि ग्रेजुएशन है। अब पढ़ी-लिखी है इसीलिए जो है बच्ची को भी पढ़ाने की प्रयास की है और ख़ास इस गाँव जो देख रहे हैं पीरापुर गाँव से जो चल ये बच्ची को पढ़ाने के लिए भगवानपुर एलएन कॉलेज के में भेजती है, लेकिन वहाँ से बच्ची गायब हो जाती है। ये आवेदन देने के लिए थाना का चक्कर काटती है, एसपी कार्यालय का चक्कर काटती है, फिर भी इनके साथ में न्याय नहीं मिला। लेकिन अब कहना ये चाह रहे हैं कि लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर इस बच्ची के साथ में जो कुछ हुआ है, उन पर क्या कुछ इनका अपना प्रतिक्रिया है, हम जानने का प्रयास करेंगे।
जी, मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। जी, नमस्कार। जी, मेरे पास में तो जो अभी बच्ची के साथ में जो दुर्घटनाएँ हो रही है, मेरे पास में शब्द नहीं है बोलने के लिए। जी, जी, मैं विकासशील इंसाफ पार्टी से अभी 10-15 दिन पहले हम प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जी, जी, और पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और समाजों के लिए, बहू-बेटियों के लिए अपना मेरा नाम भारती हुआ। भारती। जी, भारती हुआ। पहले भारती जी, आप पूर्व तो में मैं महिला चेतना मंच चलाती थी, अच्छा, उसको सरकार ने बैंड कर दिया। इसी तरह से बच्ची लोग को न्याय देने के काम करते थे, अच्छा, तो उन्होंने हम पे तरह-तरह के आरोप लगा कर के उसको बैंड कर दिए। अच्छा। तो हम अपना वही अपना जो अब यानी आप बच्ची का सवाल उठाते हैं तो आपका जो है चेतना मंच ही बंद कर दिया बंद जाता है। कर दिया गया मेरा। बताइए, ब फिर भी आप छोड़े आज क्यों तक नहीं? जब आपका नहीं, चेतना मंच बंद हो गया तो फिर भी तो आप यहाँ बच्ची जब के तक न्याय दिलाने के लिए मेरा आए हैं। आवाज़ जब तक नहीं बंद कीजिएगा तब तक तो हम तो जब आप तक भैया ज़िंदा रहेंगे, साइड से एक कीजिए। कतरा भी मेरा एक कतरा भी अगर मेरा शरीर में अगर ब्लड रहेगा, हम जब तक ज़िंदा रहेंगे, साँस लेते रहेंगे, तब तक इस धरती पर कोई किसी का औकात नहीं है कि मेरा पैर को रोक सके। अच्छा, कि अब बच्चे के साथ में जो घटना हुआ है, प्रशासनिक व्यवस्था जो दिख रहा है, कैसा दिख रहा है आपको? प्रशासनिक व्यवस्था ये बच्ची के साथ में हुआ है, अभी जहाँ-जहाँ भी हुआ है प्रशासनिक लापरवाही सबसे ज़्यादा अगर कहीं गुंडागर्दी है, तो वर्दी में गुंडा छुपा हुआ बैठा हुआ गुंडागर्दी है तो? है। वर्दी में के पीछे है, वर्दी में, वर्दी यानी वर्दी पहनकर गुंडागर्दी चल रही गर्दी है। है। माने भेड़ के खाल में जिस तरह से भेड़िया जो नेता लोग जो अभी खाल में बैठे हुए हैं, उसी तरह से वर्दी के आड़ में भेड़िया, गुंडा बैठे हुए हैं अच्छा, हमारे समाज के। जब तक ये जो प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं होगा, तब तक हमारे समाज को कुछ नहीं होने वाला है। जी, हम अनुरोध करते हैं कि जिनके पास में जितना महीना है, उसमें ही अपने परिवार को भरण-पोषण करे और बाल-बच्चे को समझाए, ज़्यादा खर्चा ना करे और लूट की व्यवस्था पे ना जिए। जी, इसी के कारण है कि हमारे समाज में अपराध घट रही है और हमारे हर महीने एक पंचायत में 2-4 संजना चली ही जाती है। मैं 2-4 प्रखंड की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा, पंचायत की बात कर रहे हैं। संजना हर पंचायत में 1-2 संजना हर महीने में चली जाती है। कोई जागरूक जो है सो अपने न्याय के लिए दौड़ते हैं, कोई अपने लाज शर्म के लेकर के उसको बैठ जाते बैठ हैं। जाते हैं। अच्छा, इनकी बच्ची भी चली जाती है, फिर प्रशासन जो है, जब इनकी बच्ची की जान चली जाती है, जब माता-पिता को पता चलता है कि इस दुनिया में मेरी बच्ची न रह गई है, उसके बाद में जब बॉडी मिलता है, तब जाकर जो है कहीं न कहीं जो है 15 थाना दिन प्रभारी तक को कुछ मतलब कर्मचारी को जो है सस्पेंड किया जाता है। 15 दिन तक इनकी माँ और मामा हुँ, गोरल भगवानपुर, अरे तुमको गोरल भगवानपुर से मतलब नहीं है, तुमको उस बच्ची को बरामद करना है कि कैसे वो जिंदा है या मर गया। उस समय अगर खोजा जाता तो अकेले वो घटना के अंजाम नहीं दिया गया। तरपा तरपा करके वो अंतिम समय में अब किसको क्या करे, छोड़ देंगे तो हम पूरे समाज को शर्मसार हो जाएंगे। सबका चेहरा आ जाएगा कि हमें फलना फलना पकड़ के मेरे साथ में रेप किया है, इसलिए उसको हत्या करके मर्डर कर दिया गया। अच्छा। और उसको ये जो रूपेश नाम के जो व्यक्ति हैं, रूपेश इस सेम हुँ, मैटर में इससे पहले वो लड़की के ही अपहरण और ब्लैकमेलिंग में वो जेल में बंद था और फिर आया है जब उनकी माँ बाप उसको लेकर के नेम्ड एफआईआर कर रहे हैं। आज तक थानेदार को रिश्तेदारी निभाना है या एसपी साहब की रिश्तेदारी निभाना है या डीएसपी को रिश्तेदारी निभाया है, आज तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जो कि ने